वेलकम बैक खवातीन हज़रात। अलामा साहब हमारे साथ मौजूद है, अली तबस्सुम मौजूद हैं। ब्रेक में हमने एक बड़ा सेंसिटिव मसला डिस्कस किया। माओ का वीक मनाया जा रहा है। उस माँ का क्या कसूर होता है जिसकी बेटी या बेटा घर से भाग कर जाकर बाहर शादी कर लेते हैं, उसके बाद मीडिया या टेलीविज़न उनको सुपरस्टार बना देता है। क्या कभी किसी ने उस माँ या उस बाप के दुख के बारे में सोचा है जो अपनी उस एक गलती को जो कि औलाद ने की हो छुपाने की खातिर ख़ुदकुशी कर लेते हैं, अपने आप को कत्ल कर देते हैं अपने मोहल्ले से, अपने मोहल्ले वालों से। मैं अलामा साहब से चाहूँगा कि प्लीज़ इसके बारे में कुछ हमें बताइए, ये मसला क्या और इसका इलाज। सलमान भैया, मैं फिर आपका एक बार शुक्रगुजार हूँ। बल्कि मैं यहाँ सब अपने नाज़रीन को, बच्चों को, बच्चियों को, माँ बाप को एक पैगाम भी देना चाहता हूँ कि एक माँ की अमानत है जो मैं पहुँचा रहा हूँ। एक माँ का पैगाम है, ये बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई वो नहीं है, मुबालिगा आराई नहीं कर रहा मैं। एक माँ का ये पैगाम है जो मैं पहुँचाना चाहता हूँ। बेशक अल्लाह और उसके रसूल ने लड़के लड़की को ये हक़ दिया है, एक दूसरे को पसंद करने का भी हक़ दिया है और शादी के लिए रज़ामंदी का भी हक़ दिया है। लेकिन इससे बड़ा हक़ माँ बाप को दिया है कि माँ बाप की नाराज़गी के बाद अगर इंसान सारी ज़िंदगी खाने काबा के पर्दे से चिमटा रहे, सारी रात इबादतें करता रहे, सारी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे, अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा, बख्शेगा नहीं, जिसने अपने माँ बाप को अज़ियतें दी। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जिस तरह का हमारा माहौल ये चला हुआ है आजकल, हमारे मीडिया के बिरादरान को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाती है ना कि वो लड़की घर से भाग गई और उसने अपनी मर्ज़ी की शादी कर ली, और आपने उसको, उसके पीछे NGOs भी आ गए, उसके पीछे बड़े बड़े तुर्रम खां आ गए, इंसानी हुकूक़ के अलंबरदार आ गए, मगरिब ज़दा लोग आ गए, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि उसके घर में क्या हुआ। उसके बाप कुएं में कूद गया, उसकी माँ पागल हो गई, रातों रात उसके बहन भाई घर छोड़ के घरों को ताला लगा के भाग गए ज़िल्लत से बचने के लिए, क्योंकि आपकी तो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, घर तबाह हो रहे हैं। मैंने यहाँ पहले अर्ज़ कर दिया कि ये राइट है, माँ बाप को भी ऐसी सख्ती नहीं करे ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इज़्ज़तें जो हैं वो उछल रही हैं। माँ पागल हो गई, मर जाती है, ख़ुदकुशी कर लेती है, होशो आवाज़ को, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, और हमारे पास तो सुबह शाम ये मसाइल आते हैं। तो खुदारा ये जो एक वबा चली है, एक हवा चली है, बाबा हमारा अपना एक, मैं मज़हब से अलग हट के बात करता हूँ कि ख़ुद ईस्टर्न एक मशरक़ी सकाफ़त है, एक मशरक़ी, अगर कोई इसको मज़हब वो समझता है कि मज़हब की सख्ती नहीं, मज़हब ने तो बहुत नरमी दी है, अल्लाह और उसके रसूल ने तो बहुत आसानियाँ दी हैं, मुश्किलात हम पैदा करते हैं। हमारा वो जो ख़ानदानी सिस्टम है वो तबाह बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है बड़ी मनसूबाबंदी के तहत, और उसमें एक मरकज़ है, वो है माँ, जो इस सब को बचा के रखती है, अपने बच्चों के ऐब छुपाती है कि बाप इनको ना डांटे, बाप इनको ना मारे, ऐब छुपाती है। उस माँ के दिल को तकलीफ़ देने वाली औलाद, अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। मैं जुमला जो कहना चाह रहा हूँ कि कायनात में अल्लाह की रहमत और शफ़क़त का अगर कोई मज़हर है तो वो है माँ। ना कोई बादशाह ज़िल्ले इलाही है, ना कोई हाकिम ज़िल्ले इलाही है, सब झूठ है, सब बकवास है। इस रूए ज़मीन पर अगर कोई ज़िल्ले इलाही कहलाए जाने का हकदार है तो वो है माँ, जो अल्लाह की रहमतों का साया। खुदारा इसके दिल को ना दुखाओ। हम आपके साथ एक प्रोग्राम करेंगे प्रॉपरली सब्जेक्ट के ऊपर। लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमने आपको सुबह सुबह ज़हमत दी और आप आए, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना सेंसिटिव है कि इसकी सेंसिटिविटी के ऊपर बात करने के लिए हम दोबारा आपको अनकरीब बुलाएंगे इंशाल्लाह। अली तबस्सुम साहब, आप इस जो इलामा साहब ने फरमाया इस पर कुछ मज़ीद ऐड करना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात कही है, मैं बिल्कुल इसमें अलामा साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि काश कि मेरे वो बहन भाई समझ लें दिल से और दिमाग से इन चीज़ों को कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है। अगर आज वो कोई रॉन्ग स्टेप उठाएंगे तो उन्होंने भी कल इसमें औलाद का वो भी दुख उठा सकते हैं। तो मैं एडवाइस दूंगा कि प्लीज़ खुदारा इसमें अगर आपने लव मैरिज करनी है तो अपने माँ बाप को पहले लेकर आओ, उनको देखें कि वो लड़का अच्छा है। अरेंज मैरिज को मैं ज़्यादा इसमें फोकस दूंगा, क्योंकि जो माँ बाप की रजामंदी से शादी होती है तो वो मैं समझता हूँ कि पायदार और हमेशा वो दोनों लड़का और लड़की खुश और सुखी रहते हैं। थैंक यू अली, आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, इलामा साहब की किताब है आदाब खुद आगाही, ये बुक स्टोर्स पर अवेलेबल है। ये एक ऐसी दास्तान, एक सफ़र की दास्तान है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इलामा साहब ने मुझे कहा कि पहले 10 सफ़ात पढ़ लो। मैं रिस्पेक्टफुली बताऊं कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और ये मेरे लिए किताब से बड़ा तोहफ़ा कभी हो नहीं सकता। आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, इलामा साहब ने एक इंतहाई सेंसिटिव सब्जेक्ट जो रेज़ किया था, उसमें मैं मॉडर्न जनरेशन, सो कॉल्ड मॉडर्न जनरेशन को चूँकि रिप्रेजेंट करता हूँ,
तो मेरा भी अपनी तरफ से एक नन्हा सा मैसेज है, वो सिर्फ ये है कि कुरान फुरकान है। फुरकान जो है वो आदाब यानी कि डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग का सबक देता है। वालदैन का, माँ बाप का जो अमली एक एडवाइस बच्चों को होनी चाहिए वो ये है, प्रैक्टिकल एडवाइस, कि बेटा ये दुरुस्त है, ये गलत है, ये करोगे तो इसके ये बेनिफिट्स हैं, ये करोगे इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। हम यकीनन बच्चों को रोक नहीं सकते, लेकिन बताना और रिपीट करते रहना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि जो बाहर सोसाइटी है, जो बाहर मुआशरा है, जो हमारा मीडिया है, जो इंटरनेट है, जो टेलीफोन्स का गलत इस्तेमाल है, वो बहुत रुतलेस है। लेकिन जिस तरह इलामा साहब ने फरमाया, अगर दुनिया में कोई ज़िल्ले इलाही है तो वो माँ है, और माँ का फ़र्ज़ है रिपीट करते रहें, करते रहें। आपका बहुत शुक्रिया। हमारा आज का प्रोग्राम कुछ सीरियस था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसियों का, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो खुदा ताला इंशाल्लाह आप पे अपना रहम फरमाएंगे। कल आपसे एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। मदर्स वीक हमारा ऑन है। इलामा साहब शुक्रिया, अली भाई बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।